Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 4th. आज हम लोग कक्षा 4 में विज्ञान पढ़ेंगे। इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 6 मीन्स पार्ट 6। चैप्टर 6 मीन्स पार्ट 6। पार्ट 6 में पार्ट 1, पार्ट मीन्स भाग 1 मीन्स एक, पहला भाग पार्ट 1। देखिए चैप्टर 6 में पहला भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए चैप्टर 6 में क्या है, टीथ एंड माइक्रोब्स। यह चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ मीन्स दांत, एंड मीन्स और, माइक्रोब्स मीन्स जीवाणु। दांत और जीवाणु के विषय में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टीथ पे आते हैं। टीथ मीन्स दांत। यह ट्रूथ का बहुवचन है। टीथ मीन्स कई दांत होते हैं। तो देखिए टीथ के विषय में हम पढ़ेंगे। टीथ TEE। टीथ आर ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दांत, टीथ मीन्स दांत, आर मीन्स है ए वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट मीन्स भाग, ऑफ आवर मीन्स हमारी बॉडी माने शरीर। दांत हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। दांत से हम भोजन को चबाते हैं, जिससे भोजन को डाइजेस्ट होने में सरलता मिलती है, सरल हो जाता है। दांत से हम फलों को काटते हैं, खाते हैं। दांत हमारे फेस को सुंदर बनाता है, स्मार्ट बनाता है, और दांत हमें स्पष्ट बोलने में सहायता करता है। तो दांत का महत्वपूर्ण हमारे शरीर में बहुत है। तो देखिए आप लोग, आगे लिखा गया है टीथ गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर फेस। दांत उचित आकार हमारे फेस में चेहरा, मुंह, हमारे चेहरे का उचित आकार देता है। अगर दांत नहीं रहेगा तो हमारा चेहरा सुंदर, स्मार्ट नहीं लगेगा। जैसे आप लोग वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, तो जब दांत टूट जाता है, उनका दांत या दांत निकाल नया लगवाते हैं, दूसरा लगवाते हैं, तो उनका मुंह कैसे बन जाता है। चेहरे की रौनक, चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है अगर दांत न रहे। और जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, वृद्ध आदमी होते हैं, वे अगर कोई बात बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी बात स्पष्ट और क्लियर नहीं हो पाती है। यदि दांत होता, उनके मुंह में यदि दांत होता, तो उनका आवाज़, उनकी बात स्पष्ट और क्लियर निकलती, और सब लोग जल्दी से ही इसको समझ लेते। तो देखिए आगे लिखा गया इट मीन्स यह हेल्प्स
हेल्प्स मीन्स मदद करता है अस हमारी टू स्पीक बोलने में क्लियरली स्पष्ट। दांत जो है बोलने स्पष्ट बोलने में भी सहायता करता है। तो दांत से देखिए हम लोग खाते पीते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं भोजन को, और दांत से हमारे फेस की सुंदरता बढ़ती है, उसका आकार और सुंदरता बढ़ता है, और दांत से हम स्पष्ट बोल सकते हैं। अब देखिए दांत के कितने समूह होते हैं। लिखा गया है यहाँ सेट्स ऑफ टीथ, दांत के समूह। तो देखिए देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, देयर आर 2 सेट्स, 2 समूह होते, 2 सेट होते हैं दांत के। पहला होता है टेम्परेरी दांत, टेम्परेरी टीथ, अस्थाई दांत। इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले दूध का दांत आता है, सब कहते हैं दूध का दांत है, वे अस्थाई दांत होते हैं। वे 3 वर्ष की अवस्था में विकसित होते हैं और लगभग 10-11 साल की अवस्था तक वे सब टूट जाते हैं। उनके स्थान पे फिर जो परमानेंट दांत होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं, वे लगभग वृद्धावस्था तक चलते रहते हैं। ठीक है। तो दांत 2 का समूह 2 होता है। पहला है टेम्परेरी दांत को हम अस्थाई दांत कहते हैं। इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं। अब देखिए अस्थाई दांत कब तक रहते हैं, कितने होते हैं। देखिए सेट ऑफ 20 टीथ एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, जो 3 वर्ष तक जो ये 20 दांत निकलते हैं मुंह में, वे टेम्परेरी दांत कहे जाते हैं। आर मिल्क टीथ, दूध के दांत कहे जाते हैं या अस्थाई दांत कहे जाते हैं। ये दांत कुछ दिन तक परमानेंट नहीं रहते, कुछ दिन के बाद टूट जाते हैं। दूसरा है परमानेंट टीथ। परमानेंट मीन्स होता है अस्थाई दांत। जो दांत अस्थाई रहते हैं, जीवन पर्यंत आपके चलते रहते हैं। ठीक है भाई, किसी दांत समय के पहले टूट गया तो एक माइक्रोब की वजह से, रोगाणु की, जीवाणु की वजह से टूट जाए, नहीं तो अगर आप दांत की सुरक्षा करेंगे तो आपका दांत जीवन पर्यंत, जब तक वृद्धि होगी, जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी, तब तक दांत चलता रहता है। दांत में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत, यह है सेट ऑफ 28 टीथ एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। यह 28 दांत परमानेंट टीथ, 28 टीथ जो है यह 14 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। जैसे आप लोग लगभग 12, 13, 14 साल हो गए हैं तो आपको यह 28 टीथ आप सभी के मुंह में होंगे। 28 दांत, वे दांत क्या कहलाते हैं? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत कहे जाते हैं। 4 टीथ, 4 टीथ में 4 दांत स्टार्ट शुरू होते हैं टू अपीयर एट द एज ऑफ 20 एंड 25। 25, 20 और 25 साल के बीच में 4 दांत, 4 टीथ और स्टार्ट होते हैं और विकसित होते हैं, उगते हैं।
जिनको क्या कहते हैं हम, दे आर कॉल्ड विजडम टीथ, उन्हें बुद्धि के दांत कहे जाते हैं। जो 20 और 25 साल के अंतराल में जो 4 दांत निकलते हैं वे बुद्धि के दांत होते हैं। यह समझ लीजिए उसके बाद 25 साल के बाद फिर दांत नहीं निकलते, तो 28 यह होता है और 4 ये हो जाएंगे, कुल मिला के 28 4 32, 28 और 4 मिलाएंगे तो कितना होगा 32। इस 32 टीथ, यह 32 टीथ 32 टीथ क्या है, यही वयस्क के मुंह में कितने होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं उनके मुख में 32 टीथ होते हैं। देखिए तो कितने दांत होते हैं, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32, 32। तो 28 ये परमानेंट 14 वर्ष की अवस्था में, और 4 टीथ यह 20 से 25 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं। इस प्रकार कुल मिला करके 32 टीथ हो गए। अब देखिए अगला है काइंड्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। दांत कई प्रकार के होते हैं, तो देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है इंसाइजर्स, 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 इंसाइजर्स। INCISORS, इंसाइजर्स मीन्स होता है कृंतक। क्या है इसकी हिंदी, कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, कैनाइन से होता है रदनक। क्या होता है, रदनक। तीसरा है प्री मोलर, प्री मोलर मीन्स होता है अग्र चवर्णक। इसकी हिंदी क्या है, अग्र चवर्णक। और चौथा होता है मोलर, MOLAR, MOLAR, मोलर। मोलर मीन्स होता है चवर्णक। तो देखिए यह 4 प्रकार के दांत हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को चारों प्रकार के दांत का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, हम इसको आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है। अब थैंक यू।